सो हेलो ट्रेडर, ये है हमारे ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 4 एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों एक ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं एंड वो उसका जो अकाउंट है वो मैनेज नहीं कर पाते, उसका अकाउंट जो है जीरो हो जाता है विद इन अ मंथ, विद इन अ डे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों एक ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रीमिंग डे। देखो, ड्रीमिंग ड्रीमिंग डे क्या होता है कि मान लो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, आज ट्रेड किए तुमने एंड तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $10, ठीक है। तो अब तुम क्या सोचोगे कि आज मेरा $10 हुआ, फिर एक महीना बाद मेरा $300 हो जाएगा। 10 डेली होगा एंड मेरा 300 प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग ड्रीमिंग डे बोलते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है कि आज तुमने तो ट्रेड कर लिया, आज तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, बट कल तुम्हारा लॉस हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा ट्रेड लॉस हुआ, तुम चाहोगे नहीं भाई, आज तो मेरा लॉस हो गया और मुझे तो $10 प्रॉफिट करना था। अब क्या करें, एक और ट्रेड ले लेते, एक और ट्रेड जैसे ही तुम ले गए, फिर से लॉस। क्योंकि उस टाइम पे तुम ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ भूल जाओगे एंड तुम्हारा बस मेन मोटिव होगा उस टाइम पे कि बस मेरा प्रॉफिट हो, बस मेरा प्रॉफिट हो। तो ड्रीमिंग डे स्टार्टिंग एज अ बिगिनर तुम्हें नहीं करना है। बाद में तुम जब स्किल हो जाए, जब तुम्हें स्किल ट्रेडर बन जाओ एंड जब तुम्हारे पास स्किल आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए 1 साल 2 साल का, तब तुम्हें ड्रीमिंग डे खुद समझ में आ जाएगा कि तुम किस टाइप का सोच सकते हो एंड तुम्हारा क्या परसेंटेज होने वाला है एक ट्रेड पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आता है अब वो होता है लॉट साइज कैपिटल, होल्ड प्रॉफिट एंड लॉस टाइमिंग इशू। देखो, लॉट साइज क्या होता है, मान लो तुम्हारा अकाउंट 5,000 का है, ठीक है। तो तुम इसमें कैसे ट्रेड करने वाले हो, जैसे मान लो तुम्हारा अकाउंट अगर 5,000 का है ना, तो तुम्हारा इसमें अकाउंट में जो ट्रेड होगा वो होगा 0.2 से 0.03। अगर तुम्हारा अकाउंट 5,000 का है एंड अगर अगर तुम्हारा अकाउंट 10,000 का है, तो तुम्हारा ट्रेड होने वाला है, जो तुम्हारा लॉट साइड होगा वो होगा 0.02 टू 0.06। ये तुम्हारा होने वाला 0.02 क्यों होने वाला, क्योंकि देखो, तुम $50 में अगर तुम ट्रेड करते हो तो तुम 0.1 से भी ट्रेड कर पाओगे। मान लो अगर तुम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो 0.1 से एंड 200 पॉइंट मार्केट अप चले गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा $20। यानी कि तुम $50 का अकाउंट तुम्हारा एक ही दिन में $20 हो जाएगा। बट बिटकॉइन 200 पॉइंट नीचे आ गया, तुम्हारे फेवर में नहीं गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो $30 पे आ जाएगा। एंड एज अ बिगिनर तुम जब स्टार्टिंग फेज में $20 का लॉस देखोगे तो तुम पैनिक में आ जाओगे एंड फिर से दोबारा ट्रेड लोगे एंड कैपिटल जीरो होने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। देखो, एज अ बिगिनर क्या होता है कि हम लोग रूल फॉलो करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं 3 to 5% रूल। इस रूल में क्या करते हैं, देखो आगे बताता हूँ। तो हम लोग एक रूल फॉलो करने वाले जिसे हम लोग बोलते हैं 3 to 5% रूल। इस रूल में क्या करते हैं, अगर तुम्हारा अकाउंट 5,000 का है तो एंड 10,000 का है, तो तुम्हें कैसे ट्रेड करना चाहिए ताकि तुम्हारा जो कैपिटल है वो बचा रहे एंड। तो देखो, तुम्हारा जो अकाउंट होगा वो 5,000 का होने वाला है एंड तुम इस पे 200 पॉइंट अगर कैप्चर करते हो, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से कोई भी एक ट्रेड ले रहे हो एंड अगर उसमें 200 पॉइंट कैप्चर करते हो एंड तुम्हारा जो कैपिटल है वो 0.02 है, तो तुम्हारा प्रॉफिट उसमें होना चाहिए 4%। अगर तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा उसमें 2% एंड जो लॉस होगा वो $2 से $3 होगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट होगा $4 एंड लॉस होगा तुम्हारा $2 से $3। देखो, तुम 5,000 में क्या कर सकते हो, 0.18 समथिंग ट्रेड ले सकते हो बिटकॉइन का। अगर फेवर में चले गया तो वो तुम्हारा $20-30 एक ही दिन में हो जाएगा, मतलब 3-4 हज़ार तुम्हारा एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा लॉस चले तब तुम क्या करोगे, तो फिर दोबारा तुम ऐड फंड कहाँ से लाओगे उसमें ऐड करने के लिए। तो हमेशा अगर तुम्हारा कैपिटल बड़ा है, तुम्हारा कैपिटल अगर 5 लाख का है, 1 लाख का है या 50,000 का है, तो तुम इसमें कैसे ट्रेड करने वाले हो? तो इसमें 0.1 से ट्रेड करो। इसका रूल क्या होता है, अगर तुम 5,000 का 3% या 5% करते हो तो तुम्हारा कितना बनेगा, 250 से 300। यानी कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड जो तुम्हारा लॉस होगा वो 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है 3 to 5% रूल। एंड अगर तुम्हारा अकाउंट 10,000 का है, फिर इसमें तुम 200 पॉइंट कैप्चर करते तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा $10 एंड लॉस जो होगा तुम्हारा $4 से $5। यानी कि हम लोग 1:2 बोल सकते हैं। अगर हम लोग 5 का प्रॉफिट करने वाले हैं तो 2 हम लॉस सहेंगे एंड 10 प्रॉफिट। अगर हम लोग लॉट साइज बढ़ाते हैं अपना, तो उसमें भी सेम ही रहेगा, 1:2 डेली ट्रेड करेंगे। अगर लॉट साइज ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा एंड लॉस भी ज़्यादा होगा। इसलिए अगर तुम्हारा अकाउंट छोटा है, अगर तुम्हारा छोटा है अकाउंट में, तो तुम इसमें कैसे ट्रेड करोगे, तुम हमेशा
3 टू 5% रूल ही फॉलो करोगे एज़ अ बिगिनर। तुम ये रूल 1 साल तक फॉलो करना। अगर तुम ये रूल फॉलो नहीं करते हो तो तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रीज़न ये है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा फिर। एंड अगर तुम ये रूल फॉलो करते हो एंड डेली तुम $2-3 की ट्रेड करते हो, तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तुम ये मत सोचो कि भाई बस ₹200 यार, बस ₹300, इसमें क्या होगा? भाई इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें तुम्हारा स्किल जो तुम टाइम दोगे इधर 1 साल जो तुम 3-3 $4-4 $5 या तभी लॉस करोगे $2 $3 करके, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद तुम 1 दिन में $50 करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मेरे फंडेड अकाउंट में अगर या अकाउंट की बात करें तो जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं 50 यानी 50,000 उसमें रहता है अकाउंट में, तब ट्रेड करता हूँ। एंड कोई भी एक ट्रेड मिला मुझे, ट्रेड लिया, $50 प्रॉफिट हुआ, 5,000 डेली का प्रॉफिट हुआ, निकल गया ट्रेड से। एक ही ट्रेड में निकल गया। ना मेरा कोई ओवर ट्रेडिंग है, ना कुछ भी नहीं। आगे ओवर ट्रेडिंग की बात करेंगे। देखो ओवर ट्रेडिंग मेन रीज़न होता है अकाउंट ज़ीरो करने का। तो अभी तो फिलहाल तुम 3 टू 5% रूल को तुम आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें बस 3% 5% ही अपने कैपिटल जितना तुम ऐड करो। अगर मान लो तुम 20,000 ऐड करते हो तो तुम उसका 5% कर लो, जितना होता है तुम डेली उतना प्रॉफिट करो एंड उसका हाफ तुम्हें लॉस करना है। और अगर तुम्हारा अकाउंट 20,000 का है तो तुम उसमें क्या करने वाले हो कि तुम्हारा 16 से $20 का प्रॉफिट होने वाला, ठीक है। 0.0 तुम उसमें ले लेना, 0.1 से तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 200 पॉइंट आएगा तुम्हारा $20 का प्रॉफिट एंड उसमें जो तुम्हारा लॉस होगा वो तुम 10 कर सकते हो। 1:2 करना हमेशा। अगर तुम्हें टारगेट तुम्हें पता है कैसे सेट करना, स्टॉप लॉस भी तुम्हें पता है कैसे सेट करना। एंड अगर ट्रेडिंग व्यू का वीडियो नहीं देखा तो फिर से जाके एक बार देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम लोग बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? एक दिन में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा ट्रेड करना। अब देखो तुम्हारा अकाउंट कैपिटल छोटा है, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट है 5,000 का एंड तुम्हारा मान लो लॉस होता है, या तुम पहले दिन ही ट्रेड किया एंड तुम्हारा $2 का लॉस हो गया क्योंकि तुम 3 टू 5% रूल फॉलो करो, राइट। तो अब तुम क्या करोगे कि मुझे ना ट्रेड करना है, मुझे 4 या $5 अभी तो निकालना है क्योंकि मेरा लॉस हो गया, $50 का अकाउंट 45 हो गया, मुझे और $5 $10 करेंगे तो जो मेरा कैपिटल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, $3-4 तो मेरा फेवर में आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, फिर एक ट्रेड ले लोगे एंड मान लो तुम्हारा वो फेवर में चले गया, तो तुम्हारा क्या होगा, कोस्ट टू कोस्ट, यानी कि तुम पहले $5 का लॉस किए हो एंड फिक्स से $5 तुम प्रॉफिट करते हो अगर, तो तुम्हारा अकाउंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब $50 का अकाउंट था तो $50 ही होगा। अब तुम क्या करोगे फिर से, अब तो मेरा अकाउंट बराबर हो गया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैंने फिर वहीं पे आके छोड़ दिया। अब तुम क्या करोगे, फिर से एक ट्रेड ले लोगे एंड तुम्हारा वो लॉस हो जाएगा, फिर तुम पैनिक में। जब मेरा स्टार्टिंग फेज था तो याद है मुझे, एक दिन में जो मेरा ट्रेड था वो लगभग 44 ट्रेड था। तुम सोच लो कि मेरा मतलब उसी समय 20-30 हज़ार जीरो, ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बस ट्रेड लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ। तो ओवर ट्रेडिंग हमें अवॉइड करना है एंड ओवर ट्रेडिंग का कुछ रूल है। पहला, अगर तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट होता है तो तुम उसे बुक कर लो एंड उसके बाद तुम्हें ट्रेड नहीं करना। क्योंकि मान लो तुम्हारा टारगेट हिट हो गया $5 का, बस उसे बुक करो, उसके बाद तुम्हें ट्रेड करना ही नहीं है। एंड दूसरा जो होता है, मान लो पहला लॉस हो गया तो तुम नेक्स्ट ट्रेड के लिए ट्राई करो। ट्राई तुम कब करोगे, जब तुम्हारा नेक्स्ट सेशन होगा। सेशन क्या होता है आगे बात करेंगे हम लोग, आगे वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं। सेशन क्या होता है, जैसे फॉरेक्स में क्या होता है, 6 बजे के बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है एंड सुबह यूएस सेशन स्टार्ट होता है। तो इस टाइप कुछ सेशन होता है तो तुम इसमें ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अभी लॉस हो गया तो फिर अभी ही ट्रेड करना। होल्ड करो, माइंड को थोड़ा रिलैक्स दो, बाद में ट्रेड करना। 24 आवर ओपन रहता है, तुम्हें कहीं भी एक अच्छा ट्रेड कभी भी मिले तब ट्रेड करना, जरूरी नहीं उसी टाइम ट्रेड करो एंड क्या पता उस टाइम तुम्हारा प्रॉफिट ना हो तब। तीसरा में क्या करना है कि अगर तुम्हारा दूसरा ट्रेड, पहला ट्रेड फेल हो गया, दूसरा ट्रेड फेवर में चले गया तो एंड डन फॉर द डे, उसके बाद तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। तो देखो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, वीडियो काफ़ी शॉर्ट है बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग 20-30 हज़ार का कोर्स बेचते हैं ना वो भी इसको मेंशन नहीं किए। तो वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगर एज अ बिगिनर जो स्टार्ट किए वो कैसे सर्वाइव करे मार्केट में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि बिगिनर में 50,000 लेके आ गया 1 लाख से ट्रेड करे, 5,000 या 10,000 से ही करेंगे जो मिनिमम अकाउंट होता है। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था 5 या 10,000 से, तो मुझे ही बताने वाला कोई नहीं था कि कितना लॉट पे स्टार्ट करना है या कितना कैपिटल से करना है, किस टाइम में करना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो ये मार्केट ना 24 आवर ओपन रहता है। तो तुम क्या करोगे ना, सोने से पहले सो के उठे ट्रेड ले लिए, खाना खाने से पहले ट्रेड ले लिए। तो तुम्हें एक टाइम चूज करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो अगर मैं रिकमेंडेड करूँ तो तुम 6 बजे शाम, इस टाइम की बात करो, के बाद तुम 9 बजे तक ट्रेड करो एंड अगर तुम रात में जागते हो तो 12 बजे के बाद तुम ट्रेड करो।
ठीक है, उस टाइम में रैली मिलता, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद तुम एक पेयर को ट्रेड करो। देखो एक पेयर को ट्रेड करने का बेनिफिट क्या होगा कि तुम उसे डेली देखोगे एंड तुम्हें पता चलेगा कि इसका बिहेव क्या है, कि ये कौन-सा मतलब रूल फॉलो करता है, जो भी रूल आगे बताऊँगा, या जो प्राइस एक्शन है, कौन-सा प्राइस एक्शन फॉलो करता है। या ये ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है या ईएमए पे ट्रेड होता है। अगर ईएमए पे ट्रेड होता है तो किस टाइम में, जो टाइमिंग है इसका बेस्ट टाइमिंग है ईएमए पे ट्रेड करने का, तो तुम क्या करो ना, एक पेयर को सिलेक्ट कर लो। तो देखो जैसे मैं करता हूँ तो मेरा बिटकॉइन है, ठीक है? हमेशा से आई थिंक 2022 फरवरी से मैं बिटकॉइन पे ही ट्रेड कर रहा हूँ एंड बिटकॉइन को ट्रेड किए हुए मेरे को लगभग 2 साल हो गया। तो उसपे मुझे पता है कि कौन कब क्या ट्रेड होने वाला है एंड कब क्या होने वाला है। तो तुम क्या करो, या तो बिटकॉइन पे ट्रेड करो या गोल्ड पे ट्रेड करो, गोल्ड भी काफ़ी अच्छा पेयर है। या अगर तुम फॉरेक्स में करना रहता है तो तुम फॉरेक्स करो, ठीक है? वीडियो है काफ़ी एंड आई होप कि तुम इसे नोट कर रहे होगे, क्योंकि जब भी तुम लर्निंग फेज़ में हो तो तुम इसे नोट करो, डेली रिवाइज़ करो, टाइम निकाल के डेली रात में रिवाइज़ करो। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी दिक्कत हो तो फिर से बता रहा हूँ, इंस्टा पे तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई विदिन 24 आवर्स में कर दूँगा। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए